शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागरा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। फतेहसागर झील में स्पीड बोट और नाव में हुई भिड़ंत, 4 साल की मासूम डूबी, 7 पर्यटकों को रेस्क्यू कर बचाया। नगर निगम ने भोपालपुरा में अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। भारी पुलिस लवाजमे की मौजूदगी में तीसरी मंजिल हुई ध्वस्त। प्रताप जयंती पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों में हुई जुबानी जंग। अलग अलग जगहों पर गाथा गाकर मतदाताओं को सम्मोहित करने का किया प्रयास। उदयपुर के तैराकों ने मारी बाजी, राजसमंद के तैराक पिछड़े। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं फतेहसागर झील में हुए दुखद हादसे की। एशिया की सबसे सुंदर झील फतेहसागर में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। झील के बीचों बीच स्पीड बोट और बड़ी नाव में जोरदार टक्कर हो गई। इस भिड़ंत में बोट पलटी खा गई। वहीं स्पीड बोट पर सवार 4 साल की मासूम झील की गहराई में कहां खो गई, पता ही नहीं चला। रेस्क्यू टीम ने नाव में सवार सभी 7 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन बच्ची को निकाल पाने में घंटों तक असफल रहे। घटना करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है, जब अचानक झील के बीचों बीच आरटीडीसी की बोट से MM ट्रैवल्स की स्पीड बोट टकरा गई। लोगों की चीख पुकार सुनकर मानो झील के आसपास सब कुछ ठहर सा गया हो। तुरंत झील में हुए हादसा स्थल पर दूसरी नाव पहुंच गई और झील में तैर रहे पर्यटकों को नाव में चढ़ाया। नाव के चालक की माने तो सवारियों ने लाइफ जैकेट पहन रखा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गिरो थोड़ी जल्दी जल जाए। हाँ, छोटे भाई हमारे साथ को हॉस्पिटल में वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार को उदयपुर में विस्तारक शिविर का आयोजन किया गया। विस्तारक शिविर में शहर जिला के 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। नगर निगम परिसर के हॉल में आयोजित हुए विस्तारक शिविर में पार्टी की ओर से लगाए गए प्रभारी ने सभी को केंद्र और राज्य की योजनाओं का बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, नगर विकास प्रन्यास के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। शिविर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर सके, इसके लिए पार्टी की ओर मिले निर्देशों को पूरा करने की बात कही। शिविर के उद्घाटन के बाद शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट ने बताया कि पार्टी का विस्तारक शिविर इसलिए आयोजित किया जाता है जिससे कि हर कार्यकर्ता को प्रशिक्षण मिल सके और इसके लिए पार्टी अलग अलग विधानसभाओं के साथ साथ जिला स्तर पर वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त करती है और वह निर्धारित समय के लिए घर छोड़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं। आपको स्वयं को महसूस होगा कि मैं अपने ही परिवार को 5-5 बार नगर पालिका में जीतते हैं, तो कहीं कहीं ये जो हमारी मूल पूंजी है वो आप सबके सामने बैठी है। उस पूंजी मेरा भी एक शब्द हो कि मैंने 15 दिन तय करके विभिन्न कार्यों को संपादित करके संगठन के काम को किया। आपको इस संपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन किया है। 2 कार्यकर्ताओं ने तय करके 7 जून से 7 जुलाई तक के लिए उनको विस्तार कार्य के लिए जाना है, चल रही है, उसके कार्यक्रम चल रहे हैं। हम सभी किसी न किसी मंडल से जुड़े हुए, पूरा जो समय लेकर के अपने बीच में है, वे भी मंडल अध्यक्ष के पास है।
अपने मंडल की जानकारी देना बहुत सरल काम नहीं है। अब मैं इस सत्र की समाप्ति के पूर्व इसके बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने विस्तारक योजना के तहत आज हमें यह शुभ अवसर दिया कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो जो विस्तार कार्य के लिए जाना चाहते हैं। पार्टी ने बूथ स्तर पर काम को खड़ा करने के लिए बूथ स्तर पर स्वच्छता मिशन, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का बीमा पेंशन योजना, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इन सभी विषयों पर विस्तार से हम कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने भोपालपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई को सोमवार को अंजाम दिया। दरअसल नगर निगम को शिकायत मिली थी कि भोपालपुरा क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य में अतिक्रमण हो रहा है। शिकायत के बाद निगम की जांच कमेटी ने निरीक्षण किया और शिकायत को सही पाया। इस पर नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता पूरे लवाजमे के साथ अतिक्रमण स्थल पर पहुंचा और उसके बाद अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कोई हंगामा न हो इसके लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात था। निगम की ओर से जमीनी तल के साथ 2 मंजिला बनाने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन बिना स्वीकृति के ही तीसरी मंजिल का निर्माण कर दिया गया। इसके चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं निगम के अधिकारियों की ओर से हिदायत दी गई कि अगर आगे फिर से अतिक्रमण किया जाता है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 477वीं जयंती पूरे शहर में रविवार को धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर क्षत्रिय महासभा के लोगों द्वारा मोती मंगरी पर स्थित महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रताप जयंती पर आयोजित हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम में पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी सपत्नीक मोती मंगरी पहुंचे और पारंपरिक वेशभूषा में प्रताप की पूजा अर्चना कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर नगर निगम की महापौर चंद्र सिंह कोठारी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महाराणा प्रताप स्मारक समिति के पदाधिकारी, राजपूत समाज के पदाधिकारी और कई धार्मिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर सभी लोगों ने महाराणा प्रताप को याद करते हुए उनके बताए रास्तों पर चलने का प्रण किया। इस दौरान सभी लोगों ने प्रताप को पुष्प भेंट कर जयकारे लगाए। ओम नमः ज्ञानं प्रथमं ओम सच्ची पुरुषाभ्य नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः। ओम वाणीहीन गर्भाभ्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 477वीं जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को प्रताप की राज तिलक स्थली पर बीजेपी की ओर से भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायती राज सेवक राजेंद्र राठौर ने शिरकत की। कार्यक्रम से पूर्व राठौर ने गोगुंदा चौराहे पर बनी महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, गोगुंदा विधायक प्रताप भील सहित कई लोग उपस्थित रहे। गोगुंदा के बस स्टैंड पर आयोजित हुई जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौर ने सभी लोगों को महाराणा प्रताप के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर राठौर ने प्रताप की राज तिलक स्थली की दुर्दशा पर केंद्र सरकार को गंभीर बताया। यही नहीं, राठौर ने सरकार द्वारा गोगुंदा में पिछले 3 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए आगामी समय में बजट के मार्फत और स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया। प्रताप जयंती के कार्यक्रम के पश्चात राठौर ने गोगुंदा चौराहे पर बनने वाले नए बस स्टैंड का शिलान्यास भी किया। क्षेत्र उदयपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे जिले के जिला प्रमुख महोदय आदरणीय श्रीमान शांतिलाल जी मेघवाल साहब,
जो इस कार्यक्रम में शिरकत फरमाने के लिए पधारे हैं। गोकुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ महाराणा प्रताप का राजकीय हुआ था, ऐतिहासिक गिरा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारे विधायक महोदय और दूसरे हमारे साथियों ने बड़े जोश शोर से इसको मनाया है। राजनीतिक स्थल की दुर्दशा के बारे में भी इन्होंने कहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि अभी राज्य सरकार ने मंजूर की है। मेवाड़ कम्प्लेक्स से दूसरे चरण के अंदर इसको विस्तृत रूप से उसको नया रूप दिया जाएगा। रूबन मिशन के अंदर डाकिया और गोकुंदा बरोक 2 करोड़ 30 करोड़ के लगभग के प्रोजेक्ट को सरकार ने मंजूर किया यहाँ की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इन 3 साल की विकास की यात्रा को अगर हम देखें, उदयपुर संभाग, उदयपुर जिला और उदयपुर के अंदर ये गोकुंदा ब्लॉक, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पिछले 30 वर्षों का तुलना अगर 3 वर्षों से करें तो 3 वर्ष के काम कहीं बहुत ज़्यादा होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर और बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ आए हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा के लोगों ने इस आज की सभा में भाग लिया है। मैं यहाँ नतमस्तक होकर इस इतिहास को नमन करने आया। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241456 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 2426838।
रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर व राजसमंद जिला तैराकी संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय राजस्थान जूनियर एवं सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आगाज रविवार को BN विश्वविद्यालय के तरणताल पर हुआ। पहले दिन के प्रथम सत्र में उदयपुर की बेटियों वसुंधरा, गौरवी, हिया व्यास और चित्रंगी ने नए कीर्तिमान बनाए। साथ ही उदयपुर के तैराकों ने 4 स्वर्ण पदक बनाने वालों में दिव्यदेव सिंह, गुणताश, शौर्य राणावत, रितांश खंडेलवाल को मिले। इसके साथ ही 6 रजत और 5 कांस्य पदकों पर भी उदयपुर के तैराकों ने अपना कब्जा जमाया। इसके साथ ही 7 नए रिकॉर्ड का गवाह भी BN तरणताल बना। पहले दिन सुबह की प्रतियोगिताओं में 400 मीटर फ्री स्टाइल, 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल, रिले, 200 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 50 मीटर बैक स्ट्रोक और मीटर बैक स्ट्रोक की प्रतियोगिताएं हुई। इन प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता को राजस्थान तैराकी संघ के चेयरमैन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति SS सारंगदेवोत, कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास और राजस्थान तैराकी संघ के सचिव चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए। सिंह जी राठौड़ ने सचिव का दायित्व दिया है। मैं समझता हूँ उदयपुर को वाटर स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित करें। स्विमिंग के साथ कयाकिंग, कैनोइंग और वाटर स्पोर्ट्स को हम डेवलप करें। ये मांग समय समय पर गुलाब चंद जी कटेरा ने हमारी मांग का समर्थन किया और कैनोइंग का जो भव्य आयोजन हमने फतेह सागर की झील पर किया था, उसके पीछे किसी का हाथ था या किसी का वरद हस्त था, तो केवल एकमात्र नेता के रूप में आदरणीय गुलाब चंद जी कटेरा हमारे साथ थे। भाई साहब को जाना है, अभी ट्रेन में वापस प्रवास है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परंतु केवल एक निवेदन करना चाहूँगा। प्रत्येक वर्ष उदयपुर में लगने वाला जो लेक सिटी फेस्टिवल है उसको यथावत रखें। लेक फेस्टिवल के रूप में टूरिस्ट हमारे उदयपुर में आवे। आगामी 5 जून को बिल्डर की प्रधान और उप प्रधान के भविष्य का फैसला होना है। पंचायत समिति सदस्य भी लगभग गुप्त स्थानों पर निवासरत हैं। वहीं जनता सेना, कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी रणनीति तय करने में लगी हुई है। रविवार को डबोक एयरपोर्ट पर यशोधरा कुंवर चावड़ा और किसान नेता कुबेर सिंह चावड़ा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की। साथ ही पायलट को पार्टी विरोधी कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की, जिस पर पायलट ने आश्वस्त करते हुए कहा कि पंचायत समिति भिंडर में प्रधान कांग्रेस का ही रहेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं सहित पंच, सरपंच और भिंडर पंचायत समिति के सदस्यों के साथ उपस्थिति प्रधान ने पायलट को अवगत कराया कि पार्टी के ही कुछ लोगों ने जनता सेना से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव रखा है। कांग्रेसियों के ही इस कृत्य से पार्टी को नुकसान होगा। कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद, प्रधान बचाओ, कांग्रेस बचाओ जैसे नारे भी लगाए। इस अवसर पर प्रधान यशोधरा कुंवर चावड़ा ने सचिन पायलट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बागी कांग्रेसियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिस पर पायलट ने आश्वस्त किया कि यदि कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता या नेता पार्टी के खिलाफ कार्य करेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस का प्रधान यथावत रहेगा, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया और सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस बचाओ, प्रधान बचाओ जैसे नारे लगाए गए। बढ़िया काम किया साहब। आज कांग्रेस आपके लिए हर काम में हजारों की तादाद में युवा जुड़ गया। विपक्ष एमएलए को कांग्रेस बचानी है तो
और गजेंद्र सिंह हमारा रोल नहीं है, ये बचने की पार्टी को जिंदा रखनी है तो प्रधान बचाओ। हाँ, पार्टी सर आपके नेतृत्व में बिल्कुल खुश है और आपका नेतृत्व सफल है। जी सर, विपक्षी एमएलए को कांग्रेस बचानी है तो और गजेंद्र सिंह हमारा रोल नहीं है, ये बचने की पार्टी को जिंदा रखनी है तो प्रधान बचाओ। हाँ, पार्टी सर आपके नेतृत्व में बिल्कुल खुश है और आपका नेतृत्व सफल है। जिले के बिंडर पंचायत समिति के बरोड़िया महादेव पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अभिषेक व अनावरण राजस्थान विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह के हाथों रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वल्लभनगर विधायक रणधीर सिंह भिंडर और रामकृष्ण गोस्वामी बतौर अतिथि मौजूद थे। विधानसभा उपाध्यक्ष ने देश की 7 नदियों के जल और हल्दी घाटी से लाई जोत से पूजन कर प्रतिमा का अभिषेक किया। विधानसभा उपाध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में आमजन को महाराणा प्रताप के गुणों का बखान करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए महाराणा प्रताप ने साहस, जुझारूपन व जज्बा कायम रखा। वैसे ही आमजन को अपने जीवन में उतारने और उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। उन्होंने महाराणा प्रताप की बेटियों का जिक्र करते हुए कहा कि महाराणा के जीवन में उनकी 5 बेटियों का भी बड़ा योगदान रहा है। शोधकर्ता उन्हें भी बताएं। इसके साथ ही हर कार्य में मातृशक्ति को प्रबल बताया। साथ ही कहा कि मुझे कच्छावा वंश का होने से प्रभु महाराणा प्रताप की प्रतिमा का मेरे से अनावरण करवाया गया, इसलिए मैं धन्य हो गया हूँ और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इससे पूर्व अतिथियों का इस अवसर पर माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह को तलवार भेंट की गई। वल्लभनगर विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में कहा कि महाराणा प्रताप स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रेमी, मातृ प्रेम एवं सशक्त शासक रहे हैं। उन्होंने मातृभूमि के लिए महलों का निवास छोड़ा, खाट छोड़ी और जंगल में रहकर संघर्ष किया। प्रतिमाएं लगाकर लाखों रुपए खर्च करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तो तब होगा जब महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलोगे। इसलिए आज देश को महाराणा के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। पास में 2 तलवार इसलिए नहीं थी कि एक तलवार धोखा देती, क्योंकि ये योद्धा तलवार ही ऐसी रखता था कि तलवार तो कभी धोखा ही नहीं दे सकती थी। आखिर साहब को और गोस्वामी जी को साथ लेके आया हूँ मेवाड़ में, क्योंकि कच्छावा हूँ, निहत्ता आया हूँ कि कहीं दूसरा वार करने के लिए आप तलवार ना हाथ में दे दें। आज इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं ये निवेदन करके जा रहा हूँ कि उनके चरित्र के बारे में साहित्य का संग्रह होना इस पूरे मानव समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आधी आबादी के कर्णधार ये मातृशक्ति हैं। इनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का ये स्रोत, इसलिए बड़ी विनम्रता से ये बात कह रहा हूं। जैसे महाराणा प्रताप का जो वास्तविक जीवन वो जंगलों में था, आदिवासियों में था, जिनके योगदान से और जिनके महाराणा नहीं है यहाँ का शासक, तो अभी भी परमात्मा के स्वरूप में एकलिंग है। शासक ने और मेवाड़ के ही एक मात्र ऐसा शासक है जिसने एकलिंग स्वरूप परमात्मा को तो शासक माना और स्वयं को उस शासक का सेवक माना। जिसने परमात्मा को शासक मान लिया और स्वयं इस एक लिंग के इस मानव सपूत को नम्र करता हुआ एक बात आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं। ये बात मैं सवेरे वहां उदयपुर में भी कह के आया हूं। महाराणा के जीवन में महाराणा के 5 पुत्रियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसपे किसी प्रकार का कोई शोध नहीं। 5 पुत्रियों के नाम भी सिर्फ एक जगह मिलते हैं, बाकी नामों में भी अगर कोई शोध करता है तो वो शोधकर्ता इस बात को निकाल के लाए कि 8, 9, 5, 11 साल की इन बच्चियों ने उस महाराणा के साथ में किस प्रकार से इन जंगलों में जीवन यापन किया। बुरे वक्त में तो आज की तारीख में माँ बाप का साथ बच्चे छोड़ देते, लेकिन उस शासक के बुरे समय में भी उस पूरे परिवार ने उस शासक का समर्थन किया। उसमें इन 5 पुत्रों का योगदान बहुत बड़ा है और ये मानव शक्ति के रूप में मातृशक्ति बैठी है। इस मातृशक्ति को ही ये धार्मिक प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से व्यवस्था की व्यथा को दरकिनार करके
चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। फतेहसागर झील में स्पीड बोट और नाव में हुई भिड़ंत, 4 साल की मासूम डूबी, 7 पर्यटकों को रेस्क्यू कर बचाया। नगर निगम ने भोपालपुरा में अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, भारी पुलिस लवाजमे की मौजूदगी में तीसरी मंजिल हुई ध्वस्त। प्रताप जयंती पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों में हुई जुबानी जंग, अलग अलग जगहों पर गाथा गाकर मतदाताओं को सम्मोहित करने का किया प्रयास। उदयपुर के तैराकों ने मारी बाजी, राजसमंद के तैराक पिछड़े। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college.